हम हम रक्तसार जंगल का डाकू हूँ। हमारा नाम डाकू सरदार भैरव सिंह, सरदार भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हमारी गिरोह शागिर्द है। सब सो रहे साले आराम से। हमने कहा सो आराम करो, क्योंकि परसों वाली रात में डकैती डाली थी हमने, तो हमने कहा कि आराम करो बेटा। अब हम चलते हैं। वो रक्तसार जंगल दिखाई पड़ रहा है। कौन इंसान जा रहा है भटकता हुआ, उसका हम पता लगाएंगे। भैरव सिंह पता लगाएगा। आराम से शांत रहो। जय चम्मन जय। क्या बोलेगा? बोल बोल बोल। दादाजी, आदेश करता हूँ। आखिर आप लोग कौन है दादाजी? अचानक आकर आपने मेरा रास्ता रोक दिया। हाँ, रास्ता रोकने का कारण है। क्या कारण है? कैसे आया इस जंगल में तुझे मालूम नहीं है? ये रक्तसार राज का जंगल है। कैसे आया? दादाजी, आखिर मैं खुद ही कम कमा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ दादाजी। आंसू बंद कर ले बेटा, हम कुछ लेने नहीं आए हैं। आंसू बंद करो। अपना मकाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी मुसीबत बताओ। भैरव सिंह से बोलो। दादाजी, अरे सुनाऊं क्या तुमको? दादाजी, अरे सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी? सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी? बड़ी गमज़दा है मेरी जिंदगी। महल से मैं अपने निकाला गया। हाँ दादाजी, महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। बस यूं ही खत्म है हमारी कहानी। दादाजी, आंसू बंद कर लो बेटा। मैं कोई गैर नहीं, इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला मेरा आंसू बंद कर लो। नाम राजकुमार गुलशन। आंसू बंद कर लो। रुलाओ नहीं भैरव सिंह को। दादाजी, सब समझता हूँ। दादाजी, और मैं इसी रत्नसार का रहने वाला महाराज रत्न सेन का इकलौता पुत्र। लोग मुझे राजकुमार के गुलशन के नाम से जानते थे। महाराज का ये लड़का बेटा हाँ दादाजी। गुलशन राजकुमार बेटा, हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आई थी, ऐसी मुसीबत आई थी। कोई डाकू ऐसे नहीं बनता, कोई डाकू नहीं बनता ऐसे। जब मुसीबत आती है, सताया जाता है कोई इंसान हो, तभी वो डाकू बनता है, बदला चुकाने के लिए।
वो दिन याद आता है, मेरा खून खौल जाता है कि हमारे दुश्मनों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया दुनिया से। तब हमारे दादा ठाकुर ने अपने गिरोह का सरदार हमें बनाया, जाको सरदार भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हूँ। रो नहीं बेटा, हमारी डकैती डालते डालते बुढ़ापे की अवस्था आ चुकी है, इसलिए हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ। बेटा आंसू बंद करो, आज से हमारे साथ रहोगे, हमारे अड्डे पर रहोगे, हमारे इस गांव बस्ती में रहोगे बेटा। ठीक है दादाजी। हाँ सुनो मेरी बात। बोलो। अरे आज से लाला हमारी नगरिया, आज से बेटा हमारी नगरिया, करा तू डकैती वाला काम हो। बबुआ नाम रखूं आज से भैरव सिंह कहता है, गुलशन का नाम खोलकर नाम हमने रखा, सरदार डॉक्टर परशुराम के नाम से पढ़ते रहो। दादाजी चलो चलो दुश्मनों का पता लगाओ, हम भी साथ में रहेंगे। क्यों नहीं? हाँ। आपने मुझे सहारा दिया तो आज से मार गया राजकुमार गुलशन, मार गया राजकुमार गुलशन, और आज से ये गुलशन परशुराम बनकर जिंदगी जिएगा। हाँ। और घबराओ नहीं मेरी सौतेली माँ और हरामजादे संग्राम सिंह, ये परशुराम बहुत जल्द रत्नसार आएगा। और हरामजादे तुझे ऐसी मौत मारूंगा, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि हरामजादे पानी तेरे पास होगा लेकिन पिलाने हुआ। तो दादा जी ने किया सहारा, अब डरने की क्या किया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात, मैया तुझको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। मैया तुझको दिखलाऊंगा मैं अपनी
अरे वो नागिन है नागिन। वो सौतेली माँ किसी की भी हो, वो आपकी माँ नहीं है, वो नागिन है। और मानो मानो मेरी बात को, बेटा समझो। क्या करूं? चलो दादाजी, पहले मुझे अपने आखिरी अड्डे पर ले चलो और मुझे एक सरदारी लिबास दो। उसके बाद में चलते हैं और मिटा देंगे उन हरामजादों को। जय मां भवानी, जय मां काली। आज 3 महीने 10 दिन हो गए हम लोगों को इस जेल खाने में, लेकिन महारानी जी ने न तो खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दिया और न पीने के लिए एक गिलास पानी दिया। ये ऐसा लगता है कि इस जेल खाने में अब ज्यादा दिन लेने का समय नहीं। भगवान उसे यहाँ से उठा ले प्रभु। ये ऊपर वाले और ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है। अरे कौन दिल की ये सजा दिया किया बदनाम है। किसे तू अच्छा जमुना देता मुझे इंसान का, और दीना जन्म तो जो पलटे तकवा दिया ईमान का। हे भगवान क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान और मन के अनहरिया मिटावा तो, हे मैया कि मन के अनहरिया मिटावा तो, और जियारा जुड़ावा तो, हे माई जियारा जुड़ावा तो, हे माई। दरिया बहावत महिमा दिखावत, हे माई महिमा दिखावत, हे माई। कि अधर्म के नाश करा, हे मैया इस अधर्म का नाश करवा, कि अधर्म के नाश करा थामुला कटरिया, अधर्म के नाश करा। कि अधर्म के नाश करा थामुला कटरिया, सकल में सत्य भरा माई तू मयारिया। कि हमरो के
सेवा में लगावा तो महिमा दिखावा तो हे माई महिमा दिखावा तो हे माई। सुंदर, अति सुंदर। देखकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी आज तुम दोनों को इस जेल में 3 महीना 10 दिन हो गए। हाँ महारानी जी ना तो कुछ खाया और ना तो कुछ पिया। अभी समय है तेरे पास, अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो तेरी पत्नी तेरे साथ बेमौत मारी नहीं जाए। महारानी जी अब ऐसी गलती कभी रहेगी महारानी जी। लेकिन महारानी जी एक बार मेरी तरफ देखो महारानी जी। महारानी जी मैं निर्दोष महारानी जी। हाँ महारानी जी नहीं महारानी जी नहीं। अरे ये इंसान में शेष निर्दोष है महारानी जी। लेकिन क्या करूं? भूख लगी है तो तेरा रहम कर। मार डालोगे हराम जादो, अगर तेरे पति ने जुर्म कबूल नहीं किया तो। पानी पिएगी, पानी पीना है तो अपने पति से कह दे अपना जुर्म कबूल करे, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है। जो कहती है सो करती है। शहर से तो कितना नीलज पति है बे? आज 3 महीने 10 दिन हो गया तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। तू क्या चाहता है? तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी रमा वो प्यास से तड़प तड़प अब नहीं महारानी जी नहीं। नहीं महारानी जी नहीं। महारानी जी महारानी जी तुम यही चाहती हो कि महाराज की कौन कर्जा मेरी सर पर हो? मैं यही चाहती हूँ कि अपना जुर्म कबूल कर ले। ठीक है महारानी जी। बेमौत मारे जाओगे तुम दोनों। महारानी जी महाराज का कौन मैं क्या? महारानी जी मैं नहीं नहीं महारानी जी महारानी जी महारानी जी जो काम तू अब कर रहा है, काश ये काम पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल नहीं होता। महारानी जी मैंने अपने जन्म को कबूल कर लिया महारानी जी। मेरी पत्नी ने हमको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए महारानी जी, छोड़ दिया जाए। तेरे पत्नी को छोड़ा नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ा जाएगा। मंत्री जी क्या ख्याल है? महारानी जी शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी कुछ भी हो लेकिन ये महारानी चांद अपने वादे की बड़ी पक्की है, क्योंकि ये रत्नसार के लोग, ये रत्नसार के वासी, ये प्रजा हमारी जान है, ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान। लंबो सेनापति की पत्नी को सम्मान सहित रमा को बाहर लाया जाए।
बड़ी बदबू दे रही है। इसे यहाँ से ले जा, इसे यहाँ से ले जा, लेकिन याद रहे लगी महारानी जी, चंदुआ, ए चंदुआ, खाना दीजिए, याद रहे इसे ले जाना, लेकिन राजमहल नहीं, खाना दीजिए। इसे यहाँ से ले जा। क्या हरामजादे बदबू मार रही है, इसे यहाँ से ले जा, लेकिन यहाँ से ले जाना तो राजमहल नहीं बल्कि मेरे शीश महल ले जाना। वहां ले जाकर इसे दासी से कहकर नहला धुलाकर इसके कपड़े बदलकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर इसे मेरे बेड पे बिठा देगी और आज इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन मिलेगा। ले जा महारानी जी, मुझे खाना खिला दीजिए, मुझे आज के बाद तुम्हें अच्छा समझ आएगा। कमीनो, जा किसी डॉक्टर से दवा ले ले। अरे साले जाओ, कोबाटेक और जेंटिक खाओ, नहीं तब जाग चले बदहजमी बाहर होगी। अब ठीक, आज साले अब ठीक हो गए, ठीक हो गए। महारानी जी, पूछो क्या शेर सिंह भी भोजन करना चाहता है? तो कि 3 महीना 10 दिन हो गया, इसे थोड़ा सा भोजन दे दिया जाए और इसके बाद 3 महीना 10 दिन तक फिर तड़पाया जाए। अरे मारूंगी कहीं उनके अंदर हो जाएगी। सेनापति शेर सिंह हाँ तो भी कुछ खाना चाहता है। महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी, हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे भी खिला दो महारानी जी। नहीं सेनापति, तो मेरा एक वफादार सेनापति है और मैं तेरी महारानी हूँ, इतना तो फर्ज जरूर बनता है, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी वादे की बड़ी पक्की है। मैं तुझे खाना बल्कि रोटी का एक टुकड़ा नहीं, आज तुझे पूरे 56 प्रकार के भोजन तुझे भी मिलेगा। मंत्री जी जाओ, सेनापति शेर सिंह के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन। अरे ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। बोलो, 56 प्रकार के भोजन लाना है, क्या लाना लेकिन है? साथ में लाना क्या क्या है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ और सुनो, थोड़ा थाल अच्छे से सजा कर। अरे परेशान ना हो, सब नांद पुलाव सब लेकर आऊंगा। यो गया और या भगवान, क्या करो क्या ना करो प्रभु। और हमरा संदेशा ले जा, ये पूर्वी भाई यह संदेशा मेरे तक पहुंचा देना कि हमरा संदेशा ले जा, और पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा, पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा। हे जहाँ रब के मीत जहाँ, हे जहाँ रब के मीत जहाँ, मदनी सवारी ऐसा ले जा, पूरबी बयारिया हमरा सदेशा ले जा,
रवि बयारिया हमरा संदेशा जहाँ बालू रहते वाहे पेड़वा खजूर के जहाँ बालू रहते वाहे पेड़वा खजूर के बटती खिलाती वहाँ आका के नूर से बटती खिलाती वहाँ रवि के बीत वहाँ मदनी सवारिया हमरा रवि बयारिया हमरा संदेशा भोजन तैयार है। महारानी जी भोजन तैयार है, क्या आदेश है? अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। वाह, लंबा भोजन की थाल सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल कर उसे दे दिया जाए। सेनापति ये भोजन आज सुबह पूरे 3 महीना 10 दिन बाद नसीब हुआ है। हमारा जी और ऐसा भोजन कभी तूने इस राजघराने में ना खाया होगा ना देखा होगा। कुछ भी हो, इसे देखने के बाद एक बार महारानी चांदनी को तुझे बहुत याद आएगी। और हाँ, अगर कम पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद करना। एक बार मुझे जरूर याद करना। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आज इसे 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन नसीब हुआ है, इसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि भोजन कर सके। जैसी आज्ञा महारानी। और सुनो, तुम यही रहना, जब ये भोजन कर ले तो इसके हाथों में हथकड़ी लगा दे। सेनापति सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। काम पड़े तो जहरीला से बोलकर और मंगा लेना। मैं चल रहा हूँ, किसी बात की दिक्कत हो तो हमको फौरन याद करना। जय गोपाल। उसे बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय। उसे विश्वास है कि महारानी जी ने जिस तरीके से भोजन का ताल मेरे हाथों में दिया है, उसी तरीके से तुझे भोजन जरूर कराएगी। इसलिए मुझे माफ कर देना, भूख से अब रहा नहीं जाता। भोजन करने चला प्रिय।